वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर एग्जाम के ऑनलाइन फॉर्म के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो नोटिफिकेशन है, यहाँ केवल और केवल सेमेस्टर एग्जाम की बात हुई है। यहाँ पर एनुअल जो रेगुलर के जो होते हैं, जो आपके ईयरली रेगुलर के जो फॉर्म है वो यहाँ पर नहीं भराया जाएगा। दूसरा कि आपके जो एनुअल जो प्राइवेट का जो हम फॉर्म भरते हैं वो नहीं भराया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर के जो एग्जाम फॉर्म है वो भराया जाएगा। इन सबसे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ऐसे ही हम वीडियो आप तक लेके आते रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है कब आया है। ये 17/12/2021 को जारी किया है। और अधिसूचना में क्या लिखा है कि पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय हेतु ये जो जितने भी हमारे जो पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय से जो संबंध महाविद्यालय है ये उसके लिए है। तो यहाँ पर कौन कौन से जो एग्जाम का जो फॉर्म भराया जा रहा है तो बात कर लेते हैं यहाँ पर। और कब से कब तक भराया जाना है ये बात करेंगे। एमए, एमएससी, एमकॉम, होम साइंस, मास्टर ऑफ सोशल वर्क प्रथम तृतीय सेमेस्टर। और मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य जो परीक्षा है प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर, प्रथम सेमेस्टर तृतीय सेमेस्टर के मुख्य परीक्षा, साथ में आपके जो आपके चतुर्थ, फर्स्ट और जो द्वितीय सेमेस्टर के जैसे एटीकेटी है, बात कर ले हम बीएड, एमएड या बीपीएड, एमपीएड, स्पेशल एजुकेशन। तो इसके प्रथम और तृतीय जो है वो मुख्य परीक्षा का फॉर्म भराया जाएगा। अगर साथ में अगर आप कोई स्टूडेंट एटीकेटी है या एक्स स्टूडेंट है तो वो भी यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करें कि इसका जो फॉर्म है कब से कब तक। तो 17 दिसंबर 2012 से 31 दिसंबर 2012 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और आप अगर विलम्ब शुल्क, आप अगर लेट हो जाते हैं तो विलम्ब शुल्क के साथ में भी आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। 1 जनवरी 2022 से आप क्या कर सकते हैं, 5 जनवरी 2022 तक आप क्या कर सकते हैं, विलम्ब शुल्क के साथ में आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बी एल एल बी के भाग एक प्रथम तृतीय पंचम सप्तम नवम सेमेस्टर, नियमित एटीकेटी भाग दो द्वितीय चतुर्थ षष्टम अष्टम दसम सेमेस्टर एटीकेटी। तो यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पे लिखा गया है स्पष्ट, प्रथम तृतीय पंचम सप्तम नवम, ये क्या इसके नियमित और एटीकेटी दोनों भराए जाएंगे। और यहाँ पर लिखा है भाग दो द्वितीय चतुर्थ षष्टम अष्टम दसम सेमेस्टर के एटीकेटी फॉर्म भराए जाएंगे। तो ये क्लियर सा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे हम बात करें एलएलबी भाग प्रथम तृतीय पंचम सेमेस्टर नियमित भूतपूर्व एटीकेटी के भाग दो द्वितीय चतुर्थ षष्टम भूतपूर्व एटीकेटी के फॉर्म भराए जाएंगे। ये सारे क्या है, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के जो संबंध महाविद्यालय है उनके लिए इंस्ट्रक्शन है। एलएलएम प्रथम तृतीय सेमेस्टर नियमित एटीकेटी द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर के एटीकेटी के फॉर्म भराए जाएंगे। बीए, बीबीए प्रथम तृतीय पंचम सेमेस्टर मुख्य भूतपूर्व एटीकेटी के। बी वॉक इंटीरियर डिजाइन प्रथम सेमेस्टर नियमित एटीकेटी के भी क्या करे जाएंगे, फॉर्म भराए जाएंगे। एमएससी आईटी प्रथम तृतीय सेमेस्टर के मुख्य और एटीकेटी पुराना तथा नया पाठ्यक्रम के लिए। द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर एटीकेटी पुराना तथा नया पाठ्यक्रम, यहाँ पे दोनों के लिए क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। पीजी डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन फिलोसफी पीजी डीसीए, डीसीए प्रथम सेमेस्टर के मुख्य एवं भूतपूर्व। तो यहाँ पर जो बताया गया है, जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताया गया है, आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताया गया है वो पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से संबंध महाविद्यालयों के लिए हो गया। आगे हम बात करें यहाँ पे क्या कहा गया है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विश्वविद्यालय अध्ययनशाला होते। तो ये पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, तो ये जो संचालित है वहां पर रविशंकर यूनिवर्सिटी में, उसके लिए क्या क्या फॉर्म इसका भराया जाना है। एमए, एमएससी, एमकॉम, होम साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ सोशल वर्क प्रथम तृतीय सेमेस्टर के लिए। और इसका फॉर्म जो है कब से कब तक, इसका भी फॉर्म जो है आपके 17 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021
21 तक भराया जाना है। और इसका भी सेम है कि आप अगर लेट हो जाते हैं तो आप लेट फीस के साथ में क्या कर सकते हैं, 1 जनवरी से 5 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी बताया गया है। जो जो पाठ्यक्रम जो संचालित है पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो अध्ययनशाला है विश्वविद्यालय में ही, वहाँ क्या-क्या जो कोर्सेस है, पाठ्यक्रम जो है संचालित है, उसके लिए तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सारे जो कोर्सेस हैं, जिस कोर्स के बारे में हम ऊपर बात कर रहे थे, सेम उसी टाइप के जो कोर्स है संचालित है। आप एक बार देख लीजिएगा कि आप पर कौन-सा लागू होता है, आप कौन से कोर्स में एडमिशन लिए हुए हैं, तो उसका आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर के विश्वविद्यालय अध्ययनशाला है, तो और कुछ जो कोर्सेस है यहाँ पर भी आपको, जैसे बी फार्मेसी प्रथम तृतीय ये एक्स्ट्रा में है, जैसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि बी फार्मेसी रविशंकर अध्ययनशाला में ही क्या संचालित है। बाकी रविशंकर से संचालित कोई बी फार्मेसी के कोई महाविद्यालय नहीं है। आगे हम बात करें एमएससी आईटी प्रथम तृतीय सेमेस्टर मुख्य भूतपूर्व एटीकेटी पुराना नया पाठ्यक्रम, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। आगे हम बात करें पीजी डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन फिलॉसफी, पीजीडीसीए डीसीए सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा एजुकेशन एंड फिलॉसफी प्रथम मुख्य प्रथम सेमेस्टर मुख्य भूतपूर्व के लिए। चलिए बात कर ले कि हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से संबंध महाविद्यालय हेतु, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से संबंध महाविद्यालय हेतु पाठ्यक्रम का नाम जो है एमए एमएससी एमए एमएससी होम साइंस एमए एमकॉम मास्टर ऑफ सोशल वर्क के प्रथम तिथि द्वितीय, जो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से संबंध महाविद्यालय हेतु। पहले जो क्या होता था कि सारे जो हेमचंद यूनिवर्सिटी के जितने भी अ, अभी महाविद्यालय है ना, जो संबंध महाविद्यालय है, तो वो सारे रविशंकर से संचालित थे, तो अभी अलग हो गए हैं। तो कुछ जो लोग हैं अभी वहाँ यहाँ से कर रहे थे, और कुछ जो कोर्सेस उनके छूट गए थे, तो उनके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं और क्या कहा गया है। उपरोक्त निर्धारित तिथि के पश्चात सेमेस्टर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दूसरा है जिन कक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं, उससे संबंधित परीक्षार्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र करने हेतु पृथक से समय निर्धारित की जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि जिनके जो एग्जाम के रिजल्ट नहीं जारी हुए, उनको टाइम दिया जाएगा, उनके लिए हो सकता है डेट बढ़ाया जाएगा, है ना। सेमेस्टर परीक्षा मई जून 2021 के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्र दिसंबर जनवरी, आप इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि सेमेस्टर परीक्षा मई जून 2021 के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्र ही दिसंबर जनवरी 2021-22 के लिए क्या होंगे, वही परीक्षा केंद्र आपके निर्धारित किए गए हैं, यथावत रहेंगे कहा गया है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सपोज आपने दुर्गा कॉलेज आपका सेंटर था सेमेस्टर एग्जाम में, तो वह अभी भी क्या रहेंगे, दिसंबर जनवरी में वो भी वही जो सेंटर है आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं कि आप अपना आवेदन फॉर्म कैसे आप भर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट मैं यूनिवर्सिटी के साइट पे आप जाके मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा कैसे करेंगे, आप सबसे पहले वेबसाइट पर दिए गए यूजर आईडी प्राप्त कर लेंगे। तो यूजर आईडी कैसे प्राप्त करेंगे, इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा। लॉगिन करने के ऊपर सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म विकल्प फॉर्म प्रयोग करके फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन फी पेमेंट करेंगे। तो ये सारी चीजें हम उधर बात कर लेंगे। फीस पेमेंट के बाद एग्जाम फॉर्म की प्रिंट कॉपी परीक्षार्थी अपने पास रखेंगे। तो एग्जाम फॉर्म जो है दो कॉपियां निकलती है, एक तो स्टूडेंट कॉपी निकलती है और एक यूनिवर्सिटी कॉपी। तो यूनिवर्सिटी कॉपी जो होती है उसको अपने महाविद्यालय में आप क्या करेंगे, संबंधित महाविद्यालय में आप जमा करेंगे, और उसके साथ में और क्या जमा करना होगा, आपके प्रीवियस ईयर की जो सर्टिफिकेट है वो आपको जमा करना होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा कि अग्रेषण शुल्क, यहाँ पर परीक्षा केंद्रों में क्या करना है, अग्रेषण शुल्क की राशि जो है 30 रुपये आपको क्या करने हैं, साथ में जमा करने होंगे। तो ये भी आपको करने होते हैं साथ में आपके एग्जाम फॉर्म के साथ में। और जो स्टूडेंट क्या किए होंगे, एक से अधिक डिग्री के लिए आप अप्लाई किए होंगे कहीं पर, हम क्या करते हैं कि रेगुलर के साथ में प्राइवेट भी हम लेना चाहते हैं, तो ऐसी कोई आपको पात्रता नहीं होगी। आप क्या कर दिए जाएंगे, आपके जो दोनों कोर्सेज के जो निरस्त कर दिए जाएंगे। जैसे आपने बीए भी आपने
बीए कर रहे हैं उसके साथ में और कुछ कर रहे हैं, या हम कहें कि एमए के साथ में और कोई दूसरा एमए हम कर लेते हैं, एक एमए हम रेगुलर कर रहे हैं हिंदी में और एक एमए हम इंग्लिश में प्राइवेट करना चाहते हैं, तो आपकी जो दोनों डिग्री जो है एमए की जो डिग्रियां है वो आप या तो आपके जो फॉर्म ही है उसको निरस्त कर दिए जाएंगे, या तो एक जो एग्जाम है उसके रिजल्ट रोक दिए जाएंगे आपको। आप एग्जाम तो दे देंगे, या तो आपके टाइम आपके एडमिट कार्ड ही जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अभी जो कोरोना काल में बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट रोक दिया गया, कारण यही था क्योंकि वो लोग 1 से 2 डिग्रियां ले रहे थे। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है कि किसी भी परीक्षार्थी को एक सत्र में विश्वविद्यालय की एक से अधिक उपाधि डिप्लोमा परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं है। केवल क्या कर सकते हैं, केवल भाषा में डिप्लोमा और डीसीए 1 ईयर पार्ट टाइम पाठ्यक्रम को क्या छोड़कर क्या कर सकते हैं, आप सारे जो कोर्सेस है वो कोई भी कोर्स नहीं कर सकते, एक भाषा में डिप्लोमा कर सकते हैं और डीसीए ये कर सकते हैं आप साथ में, अगर आप डिग्री कोई कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं हम साइट पर जाकर। चलिए आपको मैं गूगल क्रोम के पेज होम पेज में आ गया हूँ, ये होम पेज है। आप होम पेज पर आके क्या करेंगे, आप टाइप कर लीजिएगा PRSU, और PRSU टाइप करने के बाद क्या कीजिएगा, आप क्लिक करिएगा और एंटर कीजिएगा। एंटर करने के बाद आपको PRSU यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिएगा PRSU UNIV.in करके, तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आया है एग्जामिनेशन लॉगिन करके, तो आप क्या कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन लॉगिन कीजिएगा, और एग्जामिनेशन लॉगिन करने के बाद अपना यूजर आईडी आप क्या कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। और क्या क्या आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा ये भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ तो यूजर नेम लिखा हुआ है और पासवर्ड लिखा था। आपने अगर पहले आपका यूजर आईडी बना हुआ है, पहले से आपने यूजर आईडी बनाया हुआ है और कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आपको यूजर आईडी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के साइट पर आपने एक यूजर आईडी बना लिया है, क्रिएट कर लिया है, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर नए हैं, फ्रेशर है अभी, है ना, आपने कहीं यूजर आईडी नहीं बनाया है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट एन अकाउंट कर लीजिएगा। क्रिएट एन अकाउंट करेंगे तो अपना नाम डाल लीजिएगा, तो नाम में अपना आप डाल दीजिएगा नाम। ओके, उसके बाद यूजर नेम, तो आप अपना यूजर नेम इस टाइप का भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको बता देगा कि यूजर नेम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको यूजर नेम आपको चेंज करने होंगे, तो यूजर नेम आप चेंज कर दीजिएगा। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ यूजर नेम को कि यूजर नेम मैं क्या डालूं तो वो सही हो सकता है। चलिए, हमने 2 बार साहू को प्रयोग किया, राज साहू साहू करके हमने 2 बार प्रयोग किया। इस यूजर नेम को लेता है कि नहीं लेता है, एक बार चेक कर लेते हैं। इस यूजर नेम को ले लिया। पासवर्ड आपको एंटर करने हैं। पासवर्ड आप 8 डिजिट आप कुछ भी आप यूज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड मैंने यूज कर लिया है। चलिए, पासवर्ड आप यहाँ पर आपको बता देंगे कि आपका पासवर्ड सही है या नहीं है। तो आप फिर उसके बाद अपना एक ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद एक अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। चलिए, ये भी कर लिया हमने। साइन अप करते हैं। अब साइन अप करने के बाद आपको दो दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो क्या एक ओटीपी जाएगा, देखिए यहाँ पे, और आपको एक फोटो अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर, तो यहाँ पर एक फोटो अपलोड करने हैं। और दूसरा क्या करने हैं आपको, दूसरा आपको अपलोड योर सिग्नेचर। तो चलिए एक आध तो हम फोटो देखते हैं। फोटो हम अपलोड करके देख लेते हैं कि वो फोटो हमारा लेता है नहीं लेता है। और हमको सिग्नेचर भी क्या करना है, अपलोड करना है। तो चलिए मैं अपने एक फ़ोटो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ले लिया। अपलोड करके देखता हूँ अपलोड लेता है कि नहीं लेता है। इमेज जो पिक्चर है वो ले लिया। उसके बाद हम चूज़ सिग्नेचर करते हैं। एक सिग्नेचर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो एक कोई भी मैं सिग्नेचर उठा के मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर। चलिए, ये सिग्नेचर भी मैंने ले लिया। तो ये सिग्नेचर ले लिया, उसके बाद मैंने फ़ोटो भी ले लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये साइन अप है ना। अब मुझे क्या दिखाई देगा, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए, यूजर आईडी पासवर्ड दिखाई दे दिया। तो यूजर आईडी और पासवर्ड को आप क्या कर लीजिएगा, आप एक तो कॉपी कर लीजिएगा और फिर लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, राज साहू साहू,
और राज साहू @123 मेरा क्या है, पासवर्ड है। तो ये मैंने क्या कर लिया, एक आईडी मैंने बना लिया है। आईडी बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करिएगा। मैंने क्या रखा था, राज साहू साहू, ये मेरा क्या हो गया, यूजर नेम हो गया। और पासवर्ड में मैंने क्या किया था, राज साहू @123। तो चलिए लॉगिन करके देखते हैं और फॉर्म कैसे हम फिलअप करेंगे। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए मैं सारा चीज़ आपको बता दूंगा, कैसे करना है, क्या करना है। यहाँ पर हमने पंडित रविशंकर के पेज पर क्या हो गए, लॉगिन हो गए। अब देखिए यहाँ पर ऑनलाइन डिग्री एप्लीकेशन लिखा है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन पर जाएंगे और वहाँ पर हमारे कुछ डिटेल्स, खाली हमारे नाम आ जाएंगे, हमारे फोटो और सिग्नेचर आ जाएंगे, बाकी कुछ भी वहाँ पर आपको शो नहीं करेगा। चलिए हम कोर्स कर लेते हैं। देखिए सेमेस्टर है ना, सेमेस्टर में कौन सा कोर्स है हमारा, हमने बीएड के लिए देख लेते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन भर लेते हैं। सेमेस्टर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होगा, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर। स्टूडेंट यहाँ पे टाइप है, एक रेगुलर कर लीजिएगा आप। और मैं कहाँ से कर रहा हूँ, तो कोई भी एक कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं, चलिए, है ना, बीएड। चलिए, और आपको एडमिशन फॉर्म नंबर, अब यहाँ पर आप क्या हो जाएंगे, आपके एडमिशन फॉर्म नंबर या मोबाइल नंबर आपको मांगे जाएंगे। तो क्या करेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एडमिट एंटर कीजिएगा, या तो फॉर्म नंबर। और ये फॉर्म नंबर कहाँ से मिलेगा, जब आपका एनरोलमेंट अभी फॉर्म फिल किए होंगे ना, एनरोलमेंट फॉर्म फिल किए होंगे, तो अपने महाविद्यालय में आपको एडमिशन फॉर्म नंबर आपको मिल जाएंगे। या आप क्या करिए, चलिए मोबाइल नंबर डाल के देखते हैं कि मोबाइल नंबर से होता है कि नहीं होता है। मैंने डाल दिया नंबर अपना। तो यहाँ से हम एंटर करके देखते हैं, चलिए आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, आप मोबाइल नंबर डालकर भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर दिखा रहा है फॉर्म इज ऑलरेडी फिल्ड बाई यूजर, है ना। तो ये दिखा रहा है, देखिएगा, इफ़ यू आर एंटर करेक्ट रोल नंबर। तो चलिए ये फॉर्म अभी हमारा क्या नहीं हो पाएगा, बोल रहा है, ये भरा नहीं पाएगा, है ना, ये नहीं खुल पाया। तो आप क्या करिएगा, इसको सेमेस्टर एग्जाम के लिए आप देखेंगे, तो सेमेस्टर एग्जाम के लिए आप क्या करिएगा, अपने एनरोलमेंट रोल नंबर और एनरोलमेंट का ऑप्शन आ गया, देखिएगा। तो आप क्या करिएगा, ऑलरेडी फिल बता रहा है, तो आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है ना, उसको आप डालेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी उस कॉलेज में क्या है, एडमिटेड है। तो वहां से आपका फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, और फी पेमेंट करेंगे, अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे। तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।